माता सती ने प्रश्न किया काशी की धरा पर, काशी की भूमि पर, और काशी की धरा पर भगवान प्रश्न कर रही है माता सती भगवान देवाधिदेव महादेव से, भगवान शिव से, भगवान शंकर से, बाबा जी हमारे मन के संशय को मिटा दीजिए, ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु के प्रपंच से कैसे छूटा जाए वो हमको बता दीजिए। हम कैसे छूटे हैं? और भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। हे शंभु, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, जिसको श्रवण कर मेरे भीतर के संशय मिट जाए, जिसको श्रवण कर मेरे भीतर का संशय चले जाए, ऐसी कथा मेरे जीवन को श्रवण करा दीजिए। मुझे श्रवण करना है ऐसी कथा जो मेरे संशय को मिटा दे, मेरे संशय को समाप्त कर दे। मां भगवान देवाधिदेव महादेव सुन रहे हैं, माता सती बारंबार प्रश्न कर रही हैं, भगवान शंकर से बारंबार प्रश्न किया जा रहा है, बारंबार। और कितना सुंदर बात है, शिवपुराण कहती है यदि हमारा कर्म अच्छा है, यदि हमने श्रेष्ठ कर्म करा है तो हमको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बाबा देवाधिदेव महादेव हमको ढूंढता है। अगर हमारा कर्म अच्छा है, अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं तो हमको बाबा को ढूंढने की जरूरत नहीं, बाबा हमें ढूंढेगा, बाबा हमको ढूंढने के लिए निकल। कर्म अच्छा करिए। अभी भिलाई की कथा में हमने एक बात कही थी कि बन सके जिस बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, अच्छी पढ़ाई की जरूरत है, और बच्चा अच्छा पढ़ना चाहता है तो उस बच्चे को अच्छी पढ़ाई कराइए। किसी को चिकित्सा की जरूरत है और बहुत बीमार व्यक्ति है और उसको चिकित्सा की जरूरत है तो उसको अच्छी चिकित्सा कराइए। किसी को एजुकेशन चाहिए, उसको एजुकेशन दिलाया जाए, किसी को चिकित्सा चाहिए, उसको चिकित्सा दिलाई जाए, जिससे वो अच्छे से अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी सके, वो आगे बढ़ सके। किस किसने सुनी थी भिलाई की कथा? हाथ उठाओ जरा। सभी ने सुनी है? रख लो रख लो रख लो। अगर चिकित्सा की जरूरत है तो चिकित्सा मिले, और यदि कहीं शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा मिले, और प्रयास करें कि अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा जनमानस तक पहुंचे। सती मैया कह रही है कि मेरे भीतर का संशय मिटा दीजिए। कर्म अच्छा है तो आपको परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं, परमात्मा आपको ढूंढेंगे। और अगर कर्म बेकार है, समय की अवस्था धीरे 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 आती जाती है और मालूम पड़ जाता है कि हमारा आने वाला समय कैसा है। बचपन में कुछ अच्छा करा है तो जवानी में प्राप्त होता है, और जवानी में कुछ अच्छा करा है तो अधेड़ी में प्राप्त होता है, और अधेड़ी में कुछ अच्छा करा है तो बुढ़ापे में प्राप्त होता है। और यदि हम पूर्व से ही केवल थोड़ा 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 पाप कर्म हमारा इकट्ठा होता गया तो बुढ़ापे में यह मत सोचना कि बहू तो रोटी दे देगी, बुढ़ापे में यह मत सोचना कि परिवार के लोग जी हजूरी कर लेंगे। अगर बुढ़ापा आते आते अपने ही अपने को ताना दे रहे हैं, बुढ़ापा आते आते अपने ही अपने को गाली दे रहे हैं, बुढ़ापा आते आते अपने ही अपनों को अपशब्द कर रहे हैं, तो फिर यह मानकर चलना कि हमने पूर्व का कर्म थोड़ा श्रेष्ठ नहीं कर पाए, इसलिए आज हमको सुनना भी पड़ रहा है और सहना भी पड़ रहा है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी।
तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म थोड़े श्रेष्ठ करें, जितना बन सके श्रेष्ठता का कर्म थोड़ा थोड़ा करते चलिए, थोड़ा थोड़ा बहुत है। ये मेरी जीजियां बैठी हैं ना, इनको ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, ये तो थोड़ा बहुत मायके गई, पापा ने दे दिया, माँ ने दे दिया, बाबूजी ने दे दिया, महतारी ने दे दिया, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती है। बच्चों का मिलता है वो इकट्ठा कर लेती है, थोड़ा सा पति देवता दे देते हैं वो इकट्ठा कर लेती है, थोड़ा कहीं कोई मेहमान पावना आ गया, कहीं से धन आ गया तो वो इकट्ठा कर। जो नौकरी करती है उनका नहीं कर रहे हम, जो सर्विस कर रहे हैं उनका हम नहीं कर रहे, हम तो जो घर की दीदियां हैं, घर की हमारी बहनें, हमारी जीजियां हैं, हम उनका करें थोड़ा 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 50, 100, 500, 200, 25, 50, 100, 500, 200 इकट्ठा कर लेती है। किसके लिए इकट्ठा कराएं? बोलो बोलो जरा जीजियों, बोलो जरा जम के, खुद के लिए बोलो जम के, नहीं। किसके लिए इकट्ठा करा? ये पैसा इकट्ठा करा जब बच्चों को जरूरत पड़े तो मैं निकाल कर दे सकूं, और पति को जरूरत पड़े तो मैं निकाल कर दे सकूं, ये उस समय के लिए, खुद के लिए नहीं। एक कथा, अमलेश्वर की कथा में हमने कहा था कि स्त्री से उसकी उम्र मत पूछो और पुरुष से उसकी आय मत पूछो। स्त्री से उम्र मत पूछो और पुरुष से, जम के बोलो जरा, आय मत पूछो। क्यों? स्त्री से उम्र इसलिए नहीं पूछिए क्योंकि स्त्री अपने लिए नहीं जीती, एक नारी जब भी जीती है अपने परिवार के लिए जीती है, इसलिए नारी से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती, उसकी उम्र नहीं पूछते कि तू कितने साल की है। स्त्री से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती कि तू कितने वर्ष की है। और पति से, ये जितने मेरे जीजा बैठे हैं यहाँ पे और जितने आस्था चैनल पर जीजा कथा सुन रहे हैं, इनसे इनकी आय नहीं पूछी जाती, तुम कितना कमाते हो, कितनी आवक हो रही है, कितने की फसल गई, कितना आया, नौकरी करते हो, सर्विस करते हो, कितना मिलता है, कितना कटता है और कितना मिलता है, इनसे नहीं पूछा जाता। स्त्री से उम्र मत पूछो और पति से उसकी आय मत पूछो, क्योंकि घर का पिता, घर का पुरुष जब भी कमाता है अपने लिए नहीं कमाता, वो अपने परिवार के